और सच पूछिए तो इस वक्त अगर देश में किसी एक चीज़ को लेकर माहौल सबसे तगड़ा है तो वो है नीट के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं और उसके बाद जो विवाद हो रहा है, उसी को लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला मच रहा है। आज उस पर सुनवाई थी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कोर्ट ने जो कुछ भी निर्देश दिया है उससे 24 लाख के करीब बच्चे जो इस परीक्षा से जुड़े हुए उनके भविष्य संवरती दिखाई दे रही है, या जो नतीजे आए, जो कुछ भी उनके सामने परिणाम आया है वो उन्हें स्वीकार करना होगा। आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ अलख पांडे हैं, फिजिक्स वाला के नाम से आप इनको जानते हैं और मुझे इनकी ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अलग से बात करेंगे। नीट यूजी 2024 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने माना कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं, बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलख पांडे and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1, ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेशनल टेस्टिंग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित होने का दावा करते हुए पेपर लीक होने के आरोपों पर एनटीए से जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। अभी जो करंट है इसके अंदर इससे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था, तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी, तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं, तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पर अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो भी आईएल फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका शिवांगी मिश्रा और 9 और लोगों ने नीट यूजी रिजल्ट जारी होने से पहले 1 जून को दायर किया था। इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच कर रही थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस वेकेशन बेंच का हिस्सा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नीट की तैयारी करवाने वाली कुछ टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं और बताती हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैम, नीट का जो है आप देखिए, इसका पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, 8 तारीख रखा गया है, तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर इस पर कुछ एक्शन होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसका बच्चों का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से रहेगा? सर देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर रीनीट नहीं होता है, मान लीजिए एक बार, तो जो इस साल के बच्चे हैं वो तो प्रभावित होंगे और जो आने वाली हमारी जनरेशन्स है उनका भी ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही फैसला देखना है, वही फैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे इस साल के बच्चों के साथ भी न्याय हो और आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर ये डर ना हो कि शायद पैसे के दम पे पेपर क्लियर किया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ आज के बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे, हम आने वाले शायद 10 सालों का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो वापस एग्जाम कराइए। तो ये जो चीज़ है ना, आज हम उसी चीज़ के ऊपर आज लड़ने आए, क्योंकि हमें पता है कि इसी कोर्ट ने हमारा उस टाइम साथ दिया था। तो इसलिए हम आज की नहीं, हम बिल्कुल, विश्वास बहुत जरूरी है, बच्चों का भी विश्वास होना, क्योंकि कोविड के समय पे इन्हीं बच्चों ने डॉक्टर बन के हम लोगों की रक्षा की थी, हमारी जान बचाई थी। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट अचानक 5 जून को जारी किया गया था। इसके बाद से ही एनटीए पर आरोपों की झड़ी लग रही है। ऐसा ही एक आरोप लखनऊ की आयुषी ने भी लगाया है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था
और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। नीट यूजी एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहले तो पेपर लीक होने की आशंका जताई गई, फिर रिजल्ट आया तो करीब 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। अब स्कैम होने की जांच को लेकर छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देख लिया कि आज दिन भर क्या कुछ कोर्ट में हलचल रही और बच्चों से लेकर उन्हें पढ़ाने वाले टीचर, बच्चों के हितों की रक्षा करने वाले लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खुद अलक पांडे मौजूद हैं। अलक, सबसे पहला सवाल ये है कि कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है, ये NTA के लिए राहत है या बच्चों के लिए राहत है? पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। नहीं, बच्चों के लिए तो बिल्कुल राहत नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं NTA के लिए भी एग्जैक्ट राहत नहीं बोल सकते, क्योंकि आज मैं उसी कोर्ट रूम में था, कोर्ट नंबर 12 के अंदर में बैठा हुआ था जब ये मुद्दा चल रहा था। और आज का जो मुद्दा था वो 1 जून का फाइल हो रखा था। तो 1 जून को कुछ बच्चों ने जो फाइल किया है इस मुद्दे में, अभी एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए हैं 1 जून को, रिजल्ट तो 4 जून को आए थे। तो ये 1 जून का जो मुद्दा था ये पेपर लीक को लेके था कि पटना में जो पेपर लीक हुआ, गुजरात में जो सेटर्स में सॉल्वर्स बैठाए, इसके अराउंड मुद्दा था। और इसके ऊपर भी आप देखें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना सा देख के, कुछ बच्चों की एक याचिका सिर्फ इतना सा देख के कि कहाँ कि पेपर लीक की बात हो रही है, उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ कि ऐसा है, सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उनको लगता है कि जो एग्जाम कराया गया उसमें आप कहीं जिस गैप चीज है। की बात ये कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने कहा है कि पटना का जो मामला है वो साफ साफ क्लियर कट पेपर लीक का मामला है। मेरे ख्याल से अगर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल रात को मैंने एक डिटेल वीडियो किया 1 घंटे का, जिसमें पटना पुलिस की FIR की कॉपी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाई है, सरकार की वेबसाइट है। उस FIR के अंदर हमारे सुपर कॉप हैं अरुण कुमार जी, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। FIR के अंदर एक एक बात लिखी है कि उनको झारखंड से इंटेलिजेंस मिला कि एक सफ़ेद रेनॉल्ड डस्टर है, उसका नंबर लिखा है, उसको आप रोकें। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो रुक नहीं रही थी, बलपूर्वक रोका गया। जैसे ही रोका उसमें से निकल के 3 लोग भागने लगे, उनको पकड़ा तो गाड़ी के डैशबोर्ड से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली। 4 बच्चे अलग अलग थे। एक एडमिट कार्ड की उन्होंने फोटोकॉपी उठाई, उसमें आयुष राज नाम करके एक बच्चा था जो कि DAV स्कूल में जाके एग्जाम दे रहा था। ये सारे पुलिस वाले वहां गए DAV स्कूल में, पेपर खत्म होने का इंतजार किया। जैसे ही पेपर खत्म हुआ आयुष राज को पकड़ा, उससे सवाल किए। सवाल करने पे आयुष राज बोलता है कि मैं पिछली रात लास्ट नाइट मैं लर्न एंड प्ले स्कूल में था। कुछ बच्चे लर्न एंड प्ले हॉस्टल में भी थे और हमारे जैसे 20-25 बच्चे थे। हम सभी को पेपर दिया गया, पूरा पेपर रटवाया गया। पर जब अगले दिन मैं पेपर देने आया तो मैंने देखा 100% वही पेपर आया है जो हमें रात भर रटवाया गया था। इसी मामले में अब अलग अलग मीडिया एजेंसीज कोई बोलती हैं कि 4 अरेस्ट है, कोई बोलते हैं 13 अरेस्ट है। पर हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर पटना पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। पर NTA ने इस FIR को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बोला NTA डिनाइज एनी पेपर लीक। तो ऐसे तो आप नहीं तो deny ये कर जरा सकते ना। समझाइए ना, एक तरफ पुलिस के पास साक्ष्य है, पुलिस के पास FIR दर्ज है, आप बता रहे जो सर्कमस्टेंशियल चीजें वहां पर चल रही है वो भी बता रहे कि वहां पर पेपर लीक हुआ था, और अगर पेपर लीक हुआ तो उसके बाद कार्रवाई किसी और तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन NTA कह रहा कि किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब ये मामला असल में हाईकोर्ट में है, पेपर लीक वाला, पटना वाला। जी। और कुछ बच्चे गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक आप रिजल्ट ना निकालें। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है तो हम रिजल्ट तो अभी भी निकालेंगे, और NTA ने उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। तो एक मुद्दा तो पूरा पेपर लीक का है जो पूरी तरह से इग्नोर हो गया था। मैंने बार बार उसकी भी आवाज़ उठाई कि नहीं, वो मुद्दा पूरी तरह से इग्नोर हो रहा है, दब रहा है, क्यों नहीं उस FIR के ऊपर कोई बात कर रहा है। एक पुलिस वाले को क्या मिलेगा पेपर लीक का रैकेट पकड़ के, उसे कौन सा शाबाशी मिलेगी, कौन सा मेडल मिल जाएगा? उल्टे ये हो सकता है उसे कहीं ना कहीं परेशान किया जाए कि आपने इस तरह से लूप होल निकाल दिए। एक बच्चे को ये बोल के क्या मिलेगा कि कल रात को मेरे पास पेपर था और वही पेपर सेम पेपर आ गया है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखने वाली हैं जो पूरी तरह से अभी तक इग्नोर हुई हैं। चलिए एक मिनट के लिए पेपर लीक को हम पीछे छोड़ देते हैं, उससे आगे आ जाते हैं जो दूसरा जो रिजल्ट, पेपर लीक को पीछे रख के हम आगे बात करते हैं। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट पे सवाल ही सवाल है, ठीक। इस सवाल में आपके हिसाब से जो चीजों आपने देखी, आपको सॉल्यूशन क्या लगता है? मतलब आपके हिसाब से, आप इतने बच्चों के भविष्य बनाने का काम करते हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए
ताकि ये करीब जो 24 लाख बच्चों की बात हो रही है और इनके साथ सोचिए इनके पेरेंट्स होंगे, माँ होंगे, पिता होंगे, घर के और बाकी लोग होंगे जो इनके साथ हर कोई इन्वॉल्व होता है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर। आपके हिसाब से पहला कदम क्या हो ताकि बच्चों को एश्योरेंस मिले कि नहीं, मेरी जो मेरिट है उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा? देखिए, जो मेरिट है उसके हिसाब से तो रिजल्ट नहीं आया है, ये बात एनटीए भी एक्सेप्ट कर चुका है क्लियरली। कैसे एनटीए ने, वैसे तो एनटीए बहुत चीज़ें अभी नहीं बता रहा है, पर कम से कम वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने 1563 बच्चों को समय का नुकसान होने पे ग्रेस नंबर दिए हैं। और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि ग्रेस नंबर लेके ये सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये ग्रेस नंबर लेके सेलेक्ट हुए हैं और टॉप किए हैं। यानी जो टॉपर बच्चे हैं 720 में से 720, उसमें 67 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 6 बच्चे हैं जो ग्रेस वाले हैं 720 में से 720। अब आप सोचिए, अगर 67 में से 6 बच्चा यहाँ पे है तो क्या 715 के स्कोर पे 10 बच्चा नहीं होगा? क्या 700 स्कोर पे 15 बच्चा और नहीं होगा? क्या 680 के स्कोर पे 50 बच्चा और नहीं होगा? कहने का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले ये जो बच्चे हैं ये कहीं ग्रेस नंबर से पहुंच रहे हैं, ये एनटीए कह रहा है। हमारा तो ये कहना है कि हमें इस नंबर पे अब भरोसा नहीं है कि ये 1563 ही है। ग्रेस किस बेसिस पे दिया हमें ये भी नहीं पता। तो ओवरऑल अब एनटीए ने इसका सोल्यूशन ये दिया, डायरेक्टर साहब आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के थ्रू हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। किसी और बच्चे का अगर पेपर में डिले हुआ है तो उसको देना है कि नहीं, ये सारी बातें खैर उन्होंने की। नहीं, अब बात यह है कि जी, हम एनटीए की ही कमेटी पे अब कैसे विश्वास करें? मतलब एक ऐसी संस्था जो 5 मई को बोलती है कि किसी भी सेंटर पे समय का नुकसान नहीं हुआ, पेपर शांतिपूर्वक तरह से हो गया है, ऑफिशियली बोला है, और ये इस बेसिस पे बोलते हैं कि हमारे पास लाइव सीसीटीवी का कवरेज होता है जिसको हम अपने कंट्रोल सेंटर से ह्यूमन और एआई की मदद से व्यू करते हैं। और यही एजेंसी 6 जून को वापस बोलती है कि नहीं, अब हमने हाईकोर्ट ने हमें बोला है तो हमने चेक किया तो 4 स्टेट के 6 सेंटर्स पे हम देखते हैं कि हाँ, बच्चों का एग्जाम में डिले हुआ, और ये चीज़ भी हम सीसीटीवी से। तो इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि 1563 नंबर पे भी हमें भरोसा नहीं। तो फेयर तो किसी तरह से नहीं है इस मामले में। अगर आप पूछ रहे हैं अब सोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे, जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री सामने आए, इस पे बात करें। अभी तक उन्होंने भी बात नहीं की। पहले इस मुद्दे को सीरियसली तो ले सरकार, पहले इस मुद्दे को सीरियसली तो ले यहाँ पे न्यायपालिका। अभी क्या है, बच्चा सड़क पे घूम रहा है, बच्चा रिवोल्ट कर रहा है, बच्चा रो रहा है, दुखी है। 650, 630, 620 नंबर पे जहां उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, अब कुछ नहीं मिलना। अब हमारी डिमांड ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए और उस कमेटी का जो लीड करने वाला हो वो जैसे पास्ट में होता आया है, चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी रही हो, डिलिमिटेशन कमीशन रहा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का ही एक्स रिटायर्ड जज होने चाहिए जो इस कमेटी को इंडिपेंडेंट चलाएं। पेपर लीक की भी जांच हो, और ये जो ग्रेस नंबर बांटे हैं ये तो पूरी तरह से इनवैलिड हैं ये। अब सवाल ये कितनों को बांट दिए हैं ये भी देखा जाए। अब अलग इसमें एक बात, आप कमेटी और बाकी जांच वाच की बात कर रहे थे कि 5 मई को एग्जाम होता है, ठीक, और रिजल्ट आ गया कितनी तारीख को? 4 जून को, यानी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इस फिर कमेटी बनेगी, फिर जांच होगी, बाकी चीजें होंगी। आपके पास अगर मैं पूछूं कि क्या अलग ये एक सॉल्यूशन है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, नंबर 1? क्या नंबर 2 ये ऐसी बात हो सकती है कि ये जो एग्जाम एनटीए की बात हो रही है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, उसको भंग कर दीजिए या उसमें काम करने वाले लोगों को बदल दीजिए, क्योंकि जिस तरह के एक्सक्यूजेस के साथ वो आए हैं वो किसी को डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट हुआ है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सफाई दी, जिस तरह से वो प्रेस रिलीज करते थे जब आप शोर मचाते थे किसी एक मुद्दे को लेकर, मतलब ग्रेस नंबर आपने पहली बार दिया, आपने कहीं नोटिस नहीं दी। जब बच्चों ने 719 का नंबर पकड़ लिया, हम लोग ने अपील की, तब आपने बताया हाँ 719 दिया है, तब भी नहीं बताया कि 720 भी दिया है 6 बच्चों को। फिर हमने बोला ये 6 बच्चे एक सेंटर से 720 कैसे ला सकते हैं, एक ही सेंटर से 6 बच्चों के पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं, तो बोला हमने इनको भी ग्रेस दिया था। तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसपेरेंसी पे तो सवाल उठ ही चुका है। अब आपने सवाल पूछा कि इसका क्या हल हो सकता है। देखिए, अगर किसी भी हालत में ये कमेटी बनती है, जल्द से जल्द बनती है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इस चीज की कैपेबिलिटी नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का उसमें काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई गई है। कहा गया कि काउंसलिंग पे किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनटीए ने काम किया है उस पे, उसकी कह लीजिए सुचिता पे, जो एग्जाम जिस तरह से प्रोसेस हुआ है उस पे डाउट है तो उसकी पड़ताल करके रिपोर्ट मांगा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही कहा है। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को और सीरियसली लें, अगली पीआईएल को जल्दी से देखें और उसके बाद जल्द से जल्द ये फैसला लें कि एक कमेटी फौरन बने। और ये कमेटी 7, देखिए हमारे देश में कैपेबिलिटी है, आप कह रहे हैं कितना नहीं, 7 दिन के अंदर ये हो सकता है। क्या ही चेक करना है आपको, डेटा चेक करना है, कितने बच्चों के ग्रेस नंबर हैं, कितने बच्चों के एग्जाम में क्या नंबर आ रहे हैं, आपको ये चेक करना है। और ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारे देश में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं। टेक्नोलॉजी हम लोग कितने आगे, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी में भारत विश्व में सबसे आगे, शायद चाइना वगैरह हमारे आसपास आते होंगे और कोई देश नहीं है। तो इतना समय लगने वाली चीज़ भी नहीं है, 7 दिन के अंदर आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। वहाँ आपके पास FIR की कॉपी है, वहाँ पे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, वो मामला भी आप जल्द से जल्द सुलझा सकते हैं। इन 7 दिन 10 दिन के लिए आप काउंसलिंग स्थगित कर दीजिए,
इसमें जो फाइंडिंग मिलती है, यदि फाइंडिंग मिलती है पेपर लीक हुआ, अब फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड ना, अभी कैसे मैं यहां से जजमेंट दे दूं कि ऐसा कर दें, भाई पहले जांच तो हो जाए जल्द से जल्द। अगर फाइंडिंग में ये चीज आती है कि पेपर लीक हुआ, तो फिर 2015 का एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको रीनीट कराना होगा। अब उसके अंदर एक क्लॉज ये था कि जो बच्चे चाहें वो फिर से पेपर दें, जो चाहें ना दें, पर यहां ये चीज लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर जो बच्चे नहीं देंगे, उनके स्कोर आ रखे हैं, तो वो ग्रेस नंबर से पहुंच रखे हैं या पेपर लीक से। तो पहला ऑप्शन तो ये है, अगर पेपर लीक साबित हो जाता है, और सोशल मीडिया का जमाना है, अगर 10 बच्चों के पास भी पेपर है तो मैं मान के चलता हूं कम से कम 1 लाख बच्चों के पास पेपर तुरंत पहुंचा होगा। तो इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि पेपर अगर लीक है तो लिमिटेड जगह पे रहा होगा। दूसरी बात, यदि ये चीज नहीं निकलती है और ऐसा निकलता है कि सिर्फ ग्रेस नंबर की ही मुद्दा है, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर एफआईआर की कॉपी देखें तो वहां क्लियर दिख रहा है पेपर लीक है। अगर ऐसा निकलता है ग्रेस नंबर है, तो कम से कम ये कमेटी बताए एग्जैक्टली कितने बच्चों को ग्रेस दिया, किस बेसिस पे दिया। वो ग्रेस पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, उन बच्चों को लिस्ट से हटाया जाए, चाहे वो 15,000 है, 20,000 है, और उनका वापस से सिर्फ एग्जाम करा दिया जाए और उनको अलग से एक बार इवैल्यूएट कर लिया जाए। मैं नहीं कहता हूं आप ये कह रहे कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसको खत्म कर दीजिए, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन बच्चों का दोबारा से इम्तिहान ले लीजिए और फिर उस हिसाब से रिजल्ट बना लीजिए। यदि पेपर लीक प्रूव नहीं होता है तो अगर पेपर लीक प्रूव नहीं होता है तो आप ग्रेस मार्क्स के पक्ष में नहीं है। अब देखिए, जब जांच एजेंसी जांच करेगी तो पता चलेगा कि सिर्फ ग्रेस नंबर का मुद्दा है या अंदर और सारे मुद्दे हैं, क्योंकि एक एजेंसी एनटीए ऐसी है जो बातों को छुपा रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बार बार पूछने पे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देती है, अपनी ही बात को चेंज भी कर चुके हैं। ऐसे में हो सकता हो और सारी डिस्पेरेंसीज निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंटेंशनल होगी, हो सकता हो अनइंटेंशनल हो, पर जब डिस्पेरेंसीज आई तो ऐसा होता है, एक सिस्टम चाहता है कि हम ये बातें बाहर ना जाने दें, तो हो सकता हूं अनइंटेंशनल होके, प्रोसेस में लैग होके, केयरलेस होके और सारी डिस्पेरेंसीज देखने को मिले। आप प्रोसेस और केयरलेसनेस की बात कर रहे हैं। सवाल ग्रेस नंबर का तब आता है जब टाइम पे एग्जाम शुरू नहीं हुआ या बच्चों का वक्त जो थे वो खराब हो गया, उसी बिना पे लोगों को, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, चाहे वो 5 दिए हों, 4 दिए हों, 10 दिए हों या 60 नंबर दिए हों, जितने भी नंबर दिए एनटीए बोल रहा है हमने इतने दिए हैं कि वो 720 तक पहुंच सकता है, 720 बता नहीं रहे कितने दिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि किसी न किसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ कि बच्चों का टाइम नहीं हुआ, चाहे पेपर बांटने के प्रोसेस के लीजिए, सेंटर तक वो जो भी होता है पहुंचाने के लिए, या बांटने का हो, या एक की जगह 2 पेपर दे दिया। क्या इस तरह के लोगों या जिन सेंटर पर इस तरह की घटना सामने आई, जो कि एनटीए भी मान रहा है, उसके खिलाफ या वहां पे मौजूद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की खबर है आपके पास? देखिए, मेरे पास कोई खबर नहीं है, पर प्रेस रिलीज के अंदर एनटीए के डायरेक्टर साहब ने बोला था कि जिन सेंटर्स पे पेपर लेट हुए हैं, कहीं पे ऐसा हुआ है 2 सेट बढ़ गया, कहीं पे हिंदी की जगह बाइलिंगुअल बढ़ गया, ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा है उन पे हम एक्शन ले रहे हैं। देखिए, अब जब 4,750 सेंटर पे आप पेपर करा रहे हैं, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं भारत में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से इग्नोर्ड रहता है, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, कुछ सेंटर्स के अंदर ऐसा हुआ है और ऐसा होता आया है। इसका सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप आईआईटी का एग्जाम्पल ले लो और आप सीबीटी कर लो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर लो, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेगी। मैं इस चीज़ पे उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि गैप्स थे, मैं पॉइंट आउट इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि गैप्स को छुपाया क्यों जा रहा है, उनको दबाया क्यों जा रहा है, उनको सामने क्यों नहीं बताते। देखिए, हर साल कई सेंटर्स पे बच्चों के पेपर देर से शुरू होते हैं, गलत पेपर मिल जाता है, ऐसा नहीं पहली बार हुआ, आप न्यूज़ उठाइए, बहुत सारी न्यूज़ है। तो इसी साल ग्रेस नंबर क्यों दिया, पहले क्यों नहीं देते थे, या पहले भी देते थे आपने बताया नहीं, क्योंकि इस बार 719 दिखा तो आपको बताना पड़ा। तो इस बार अलग ये बताइए, इस बार पूरी की पूरी पोल पट्टी अगर सपोज करिए जो एआईआर रैंक 1 है, अगर वहां पर 67 की जगह पिछले साल की तरह 2 या 3 बच्चे होते नंबर 1 और 718-19 नंबर आपको नहीं दिखता, तो क्या ये पूरा का पूरा मामला कारपेट के अंदर ही छुपा रह जाता? बिल्कुल छुपा रह जाता। देखिए, जब 67 बच्चे नहीं, बल्कि 67 बच्चे भी जब एआईआर 1 आए, तब भी हम शिक्षकों ने, हम बच्चों ने तब भी एक्सेप्ट कर लिया था, बहुत बच्चा पढ़ रहा होगा, हो सकता हो नीट का पेपर शायद सबको आसान लगा हो, और सारे बच्चे तब भी नहीं हो पाया। 67 नंबर पर भी उतना बड़ा आपको सस्पिशन नहीं था जितना कि 718-719 नंबर देख के। 67 पे सस्पिशन नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव है ना वो, कितने बच्चे कैसे टॉप कर गए। 719 मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं था। तब सवाल उठे तो एनटीए को जवाब देना पड़ा। 67 पे सवाल उठाते तो वो बोलते बच्चे पढ़ लिए। 719 पे उनको बोलना पड़ गया कि हाँ हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, तब जाके 719 और 718 बनाए। नीट में 720 के बाद अगला स्कोर जो पॉसिबल है 716, 715 जी। तो 718-19 पे जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, जब ये जवाब दिया तब भी ये नहीं बताया कि ऐसे भी बच्चे हैं, 6 बच्चे जो 720 में से 720 पाए हैं, वो कहां जाएंगे, टॉप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। वो ग्रेस वाले हैं। कितना ग्रेस दिया ये भी नहीं बताया, उन बच्चों को कितना ग्रेस नंबर दिया है। तो अलग अगर ग्रेस दिया गया है और जिन बच्चों सेंटर्स उन्हें मालूम है,
उन्हें मान 1500 से ज्यादा बच्चों के किसको कितना दिया ये डेटा भी तो उनके पास होगा, उसको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं पहले दिन से यही पूछ रहा हूं, आप डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो? मैं बताता हूं क्यों दिक्कत है। जी बताइए। जब इन्होंने फर्स्ट 100 रैंक का डेटा सामने लाया, सार्वजनिक किया कि 1 से लेके 100 रैंक किसकी आई है, जी। उस लिस्ट को हम लोग ने ध्यान से देखा तो सीरियल नंबर 62 से लेके 69 तक जो बच्चे थे वो एक ही सेंटर पे बैठे हुए थे, उनका जो रोल नंबर था वो एक ही सेंटर आप का था। झज्जर की बात कर रहे हैं। झरझर की बात कर रहे हैं। जब उन रोल नंबर्स को हमने ध्यान से देखा और देखा उसमें से 6 बच्चे 720 में 720 लाए हैं, और जब वो सवाल उठाना स्टार्ट किया, 2 दिन तक वीडियोस बनाते रहे, ट्वीट करते रहे, मेल करते रहे, तब जाके उन्होंने बताया कि हाँ हमने इनमें से 6 बच्चों को भी 720 में 720 दिए हैं। तो आई थिंक यही दिक्कत है, शायद वो ये पूरी चीज बताना ही नहीं चाहते थे शुरुआत से, और अभी भी हम लोग इतनी बार बोल रहे हैं कि हमको एक बार 1563 की लिस्ट दे दो। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जैसे आप 1563 की लिस्ट दोगे तो उसके अंदर हम और गैप्स ढूंढ पाएंगे, जैसे आपने 100 का। अब बताइए ये सब काम हम शिक्षक और बच्चे कर रहे हैं, ये काम तो एनटीए का है, ये काम तो सरकार का है, ये काम तो पुलिस का है कि ये सारे गैप्स ढूंढे। हम बच्चे बैठ के ये गैप्स ढूंढ रहे हैं, हम शिक्षक बैठ के ये गैप ढूंढ रहे हैं कि कहां पे क्या निकल सकता है। तो आप एक चीज बताइए, जो ग्रेस मार्क्स का चक्कर है, जिस चक्कर को लेकर आपको भी मतलब चूंकि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं लगा कि 718 और 719 नंबर किसी बच्चे को आ सकता है, और शक आपको मन में हुआ होगा या आप जैसे दूसरे टीचरों को भी हुआ होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि 717, ये क्या आपको लगता है कि बैकडोर से इस इम्तिहान के जरिए मेडिकल में बच्चों को घुसाने की एक साजिश भी हो सकती है या उसके पीछे एक रैकेट भी हो सकता है? देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, पर मैं नहीं चाहता हमारे देश के बच्चों के सामने हम ऐसी कोई बात करें, उनका शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से भरोसा उठ जाएगा। मुझे लगता है एनटीए के डायरेक्टर हो गए या शिक्षा मंत्री हो गए, उनको आके अब ये बयान दे देना चाहिए कि हम मानते हैं कि नीट की परीक्षा में कुछ अनियमितताएं थी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, हम जांच कमेटी बैठा के 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सब साफ कर देंगे, बेटा हम आप ही लोग के लिए काम करते। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए बच्चा रोड पे आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। आप बच्चों की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे हो? बस आपको आके यही बोलना है, भारत के बच्चे इमोशनल, आपको बोलना है कि हाँ हमसे गलती हुई है, अब हम इसको सुधार देंगे, और बेटा आप भरोसा करो भारत देश सबसे अच्छा है। इतनी बात बोलनी है। मतलब ये आप एक एश्योरेंस चाहते हैं कि वहां से कोई अधिकारी आके बोले कि जो गड़बड़ी हो गई हम उसको ठीक करें, एक टाइम फ्रेम दे दे कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन में बिल्कुल आपके किसी तरह के मन में कोई शंका नहीं रहेगी और सारे शंका का हम समाधान करेंगे। और फिर ये आप मुझे अलग एक चीज बताइए, आप इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट आएंगे तो बच्चों ने आपसे संपर्क किया होगा, आपसे मिले होंगे अपने रिजल्ट को लेकर। क्या आपके पास आपका कोई ऐसा बच्चा था जिसके नंबर को देखने के बाद आप खुद हैरान रहे होंगे कि अरे इसको तो 630, 640, 650 आता था, आज मेरे पास 710, 720 नंबर लेके कैसे आ गए, या 715 नंबर लेके? ऐसे बच्चे आपके पास आए? देखिए मैं इसमें बता देता हूँ, मैं इसमें अपराध नहीं किया है। हम भारत में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं, तो नीट के ही लगभग हमसे 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे फ्री पढ़ते हैं, 8 लाख बच्चे हमसे 4-5 हज़ार रुपए दे के पूरी नीट की तैयारी करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा बच्चा हमसे पढ़ता है, सस्ता कोर्स होता है, खैर इसको छोड़ते। तो इस वजह से इसमें से काफी बच्चे हमारे यहाँ नहीं, मैं तो केस स्टडी की बात कर रहा था। कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी नजर में लगा होगा इतना नहीं डिजर्व करता था और इसमें आया? मैं बता रहा हूँ, 719, 720 दोनों तरह के बच्चे मेरे पास थे। एक 719 का बच्चा भी, 720 वाला बच्चा जब आया तो हमको लगा कि अच्छा पूरा स्कोर है हमारी कोचिंग से, इस बच्चे से मिलना चाहिए। तो हमने अपनी टीम से कहा कि चेक करो बैच में भी इतना ही परफॉर्म कर रहा था क्या, क्योंकि जो बच्चे 720 में 720 लाने वाले होते हैं उनका नाम आपको रिजल्ट से पहले पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो हमने जब चेक किया अपनी टीम के द्वारा तो उसके टेस्ट के अंदर कभी 630, कभी 650, कभी 620 ऐसे ही नंबर थे। इतना बड़ा जंप एक बार में एग्जाम में होना पॉसिबल नहीं है। तो उसको बुलाया, उसको मैंने बोला कि सच बता दो, क्या है सच बताओ, तेरे कभी आते नहीं थे पेपर में। कहता है सर मेरे तो ना एग्जाम में 650, 660 बन रहे थे, मुझे नहीं पता मेरे कैसे 720 हुए, और सर मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ पेपर में। वहां से हम लोग को लगा क्वेश्चन छोड़ के भी आया तब भी 720 नंबर, एक क्वेश्चन छोड़ के आया। उसके बाद मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा ये बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ के आया है, खुद कह रहा है मेरे 660 नंबर हैं, इसके 720 कैसे आए। उस वक्त तो मेरा एकदम भरोसा उठ गया था कि ये कैसे हो सकता है। तब हमने सवाल पूछना स्टार्ट किया जब हमें एकदम पुख्ता सबूत मिल गया कि हाँ भाई ये बच्चा खुद से बोल रहा है। इसमें फिर एक काउंटर सवाल मेरा ये है, अगर बच्चा खुद से आपसे कह रहा है कि एक सवाल उसने छोड़ दिया बावजूद उसके 720 नंबर आ गए, तो क्या वो उसी में से किसी सेंटर पे था जिस सेंटर पर की टाइम की दिक्कत की बात और उसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स की बात थी, या कोई और सेंटर था? वो नहीं, उसी सेंटर से था, झज्जर के ही सेंटर से था जहां पे समय नुकसान की बात हुई है। पर ये समय नुकसान कैसे मेजर कर रहे हैं आप? लाइव सीसीटीवी से आप मेजर कर रहे हैं। अगर मेजर कर रहे थे तो 5 मई को क्यों बोला कि हर जगह टाइम पे पेपर हो गया है शांतिपूर्वक, और 6 जून को आप फिर क्यों बोलते हैं कि नहीं 4 जगह नहीं हुआ? जब हाईकोर्ट में बच्चा जाता है तब आप सुनते हैं गांव देहात में भी बच्चे का पेपर का नुकसान होता है, उसके लिए आपका दिल मतलब नहीं, दर्द नहीं होता है कि वो बच्चा तो कोर्ट भी नहीं जा पाएगा, उसके साथ इंसाफ कौन करेगा? तो पूरी तरह से ये चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, इनजस्टिस भी हुआ, और इसीलिए आज बच्चे देख रहे हैं आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जी।